बीवी पर शौहर के हुकूक। अल्लाह ताला ने शौहर का बड़ा हक बनाया है और बहुत बुजुर्गी दी है। शौहर को राज़ी और खुश रखना बड़ी इबादत है और उसको नाखुश और नाराज़ करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो आइए शौहर के हुकूक आपको बताते हैं। नंबर 1, शौहर को बीवी पर एक दर्जा फजीलत है, उसकी बीवी पर बहुत हुकूक है। नंबर 2, शौहर बीवी पर हुक्मरान है। नंबर 3, बीवी को चाहिए कि शौहर की अताअत करे। नंबर 4, अगर शौहर अपनी बीवी को बुलाए तो बीवी को चाहिए कि इनकार ना करे, अगरचे वो चूल्हे के पास बैठी पका रही हो। नंबर 5, बीवी को चाहिए कि शौहर को खफा ना करे। शौहर को खफा करने वाली बीवी की नमाज उसके सर से ऊपर नहीं जाती। नंबर 6, बीवी को चाहिए कि शौहर की इजाज़त के बगैर किसी को घर में आने की इजाज़त ना दे। नंबर 7, बीवी को चाहिए कि शौहर के घर में से बगैर शौहर की इजाज़त के किसी को कुछ ना दे, अलबत्ता रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों को बतौर तोहफ़ा भेजने में कोई मुज़ायका नहीं। नंबर 8, बीवी को चाहिए कि अपने माल को भी बगैर शौहर के मशवरा के खर्च ना करे। नंबर 9, अगर शौहर इतना खर्च ना दे जो घर के अखराजात के लिए काफ़ी हो तो बीवी शौहर को इतला दिए बगैर उसके माल में से इतना ले ले जो मारूफ के मुताबिक उसके घर के अखराजात के लिए काफ़ी हो। नंबर 10, हर जायज़ अमर में उसकी अताअत और फरमाबरदारी करना। नंबर 11, शौहर की माली हैसियत से ज़्यादा खर्च का मुतालिबा ना करना। नंबर 12, शौहर को जिसका आना घर में पसंद ना हो उसकी इजाज़त के बगैर ना आने देना। नंबर 13, उसकी इजाज़त के बगैर उसका माल किसी को ना देना। नंबर 14, उसकी इजाज़त के बगैर नफल नमाज ना पढ़ना और ना नफल रोज़ा रखना। नंबर 15, शौहर को हराम कमाई से बचाने की फ़िक्र करे। नंबर 16, शौहर को गुर्बत या बदसूरती की वजह से हकीर ना समझना। नंबर 17, अगर शौहर भी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ देखे तो अदब से मना करना। नंबर 18, शौहर का नाम लेकर ना पुकारना। नंबर 19, किसी के सामने उसके ऐब बयान ना करना और ना उसके सामने ज़बान दराज़ी करना। नंबर 20, शौहर के अजीज़ व अकारिब से लड़ाई झगड़ा ना करना। नंबर 21, अगर कोई शरई उज़र ना हो तो शौहर के वालिदैन की खिदमत को सआदत समझना। नंबर 22, शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना।